जय हिंद साथियों, स्टडी विद भावना में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स 2026। तो आज हम जुलाई 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा करंट अफेयर्स सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सी भी एग्जाम हो। तो ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। 1 से 7 जुलाई के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, क्लास को पूरी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जुलाई 2026 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव किसे नियुक्त किया गया। सभी को पता होगा राम मंदिर जन्मभूमि जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है वह हाल ही में चर्चा का विषय रहा है। तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब इसमें पूछा है कि इसका अंतरिम महासचिव किसे नियुक्त किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा मोहन को हाल ही में महासचिव बनाया गया है। और इसके पहले महासचिव कौन थे? चंपत राय। और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से इन्हें अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया है, इसे कृष्णा मोहन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, जुलाई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में आयतुल्ला अली खामनेई के उत्तराधिकारी कौन बने। आप लोगों को पता होगा 28 फरवरी 2026 को यूएसए और इजराइल हवाई हमले में इनकी हत्या हो गई थी आयतुल्ला खामनेई की। और उसके बाद इनके उत्तराधिकारी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी, मोजतबा खामनेई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, फाइनल में इंग्लैंड को हराकर आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 किस टीम ने जीता। तो फाइनल में इंग्लैंड को हराकर विनर कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखेंगे 6 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम ने हराया किसे? इंग्लैंड की टीम को। कितने? 7 विकेट से। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2026 में अपना 250वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जो कि ऐतिहासिक दस्तावेजों को अपनाने की स्मृति में बनाया गया। किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका स्वतंत्रता की घोषणा। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे 4 जुलाई जो 1776 है उस दिन अपनाई गई स्वतंत्रता की घोषणा को हाल ही में 250वीं वर्षगांठ पूरे हो गए हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स, इस दस्तावेज के माध्यम से 13 अमेरिकी जो उपनिषद है उन्हें ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करी थी। उसके बाद से ही अमेरिका की जो स्थापना है वो की गई थी। तो हाल ही में इनके द्वारा अपना 250वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है, आईआईटी दिल्ली ने जुलाई 2026 में जिस स्वदेशी एआई सक्षम टेथर्ड एरोस्टेट प्रणाली का प्रदर्शन किया वह किस संगठन के सहयोग से विकसित की गई है? किसने? आईआईटी दिल्ली ने। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ की सहायता से की है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, जुलाई 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे भारत का पहला है ये ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी जो सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान के पचपदरा बलोतरा में। ओके, अगला है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जिनका कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक बढ़ाया गया है विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की कौन सी विशेष उपलब्धि है? तो विदेश सचिव है विक्रम मिस्त्री, इनकी कौन सी उपलब्धि है ये? ऑप्शन नंबर बी, वे भारत के 3 प्रधानमंत्रियों के निजी सचिव रहे हैं। कौन रहे हैं? विक्रम मिस्त्री। ठीक है, इनका जो नाम है याद रखेंगे। और भारत सरकार ने इनका कार्यकाल 2027 तक बढ़ा दिया है। ठीक है, अगला है, 2 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री कौन है? सानाए तकाइची, इनने मारुति सुजुकी के नए वाहन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया? तो फ्रेंड्स, इन्होंने हरियाणा के IMT खरखोदा में इसका उद्घाटन किया है। और जो जापान के प्रधानमंत्री है उनका नाम याद रखेंगे, कौन है? सानाए तकाइची। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, डूरंड कप निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसे कि डूरंड कप के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे 135वां संस्करण हुआ है इसका हाल ही में। और शुरुआत कब हुई थी? 1888 में। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट भी याद रखेंगे, 1888 में स्थापना की गई थी। आयोजन होगा इसका दोस्तों 25 जुलाई से लेके 23 अगस्त 2026 तक। ठीक है, और भारत के 5 शहरों में होगा। कौन कौन से 5 शहर? कोलकाता, रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी। तो इन्हें भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची 1 से 3 जुलाई
2026 तक भारत की यात्रा पर किस कार्यक्रम में भाग लेने आई हैं? तो फ्रेंड्स 1 से लेकर 3 जुलाई तक आई थी। जापान की जो प्रधानमंत्री है सानाए ताकाइची, किस कार्यक्रम में इन्होंने भाग लिया था? तो इनके द्वारा 16वां भारत जापान जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है उसमें इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 1 जुलाई 2026 से लागू विकसित भारत गारंटी एंड जो फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गारंटीगत मजदूर रोजगार की अवधि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो फ्रेंड्स इसकी जो अवधि है वो प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिन कर दी गई है। पहले कितनी थी? 100 दिन थी, तो इसे बढ़ाकर कर दिया है 125 दिन। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। इसने मनरेगा जिसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 इसका स्थान लिया है। ठीक है, और 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 125 दिन प्रति वित्तीय वर्ष। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना की अधिकतम डिजाइन गति कितनी होगी? तो इसकी अधिकतम जो डिजाइन है वो होगी लगभग 350 किलोमीटर पर घंटा। ओके फ्रेंड्स, लगभग 813 से लेके 865 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के माध्यम से दिल्ली, जेवर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी को यह ट्रेन जोड़ेगी। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो जो ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में हुई है उसमें पदक तालिका में कौन रहा है शीर्ष पर? भारत, अपना प्यारा भारत रहा है। और ये आयोजन कहाँ हुआ था इसका? जर्मनी में। तो इसे याद रखेंगे। तो याद रखेंगे भारत ने टोटल 24 पदक प्राप्त किए, इसमें से 7 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रोंज शामिल है। तो इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी GI टैग प्राप्त आम की किस्म और उसका राज्य सही सुमेलित है? इसमें से सही बताना है जिसको GI टैग प्राप्त है। तो आम की किस्म है ऑप्शन नंबर सी जो मलिहाबादी दशहरी आम है वो है उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी फ्रेंड्स जो GI टैग प्राप्त आम है उनको भी एक बार देख लेंगे। तो आम की किस्मों में जो महाराष्ट्र से है वो है अल्फांसो आम, गिर केसर गुजरात का है, लंगड़ा आम कहाँ का है? बिहार का, जिसे कि GI टैग प्राप्त है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का है बंगनपल्ली आम और पश्चिम बंगाल के 3 आम है हिमसागर और इसके अलावा कजली और लक्ष्मण भोग आम है। इसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के है तोतापुरी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और केरल का कुट्टियाटूर आम है, इसे GI टैग प्राप्त है। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न देख लेंगे। वर्ष 2026 में पद्मश्री पुरस्कार से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स पद्मश्री मिला है रोहित शर्मा को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पद्मश्री सम्मान फ्रेंड्स भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। ठीक है, तो क्रिकेट में 2026 में मिला है रोहित शर्मा को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 1 से लेके 7 जुलाई तक की करंट अफेयर्स जो कि आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। फ्रेंड्स अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।